आंटी जी को आया एक मजबूर लाचार बेबस बच्ची का कमेंट कि भाई शोहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे लड़ते हैं। आंटी जी बताएं मैं क्या करूं। तो आंटी जी ने क्या मशवरा दिया इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इसी तरह का एक कमेंट जो है इनकी बड़ी बेटी के चैनल पर भी आया था ईद से एक दिन पहले कि भाई एक लड़की है जिसने शॉपिंग कर ली खर्चे में से और उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया। तो इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वाक़या ही में आंटी जी की छोटी बेटी बिल्कुल सच बोल रही थी और फिर एक बार उसने वो बात रिपीट की तो मुझे दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वो जो सोलर लगा है बच्चन आंटी की बेटी के घर में उसका मुकम्मल ख़र्चा वो किसने उठाया है। तो क्या भाई इतनी वो उसकी नन्ही सी जान पे छोटी सी नन्ही सी जान पे इतना जुल्म नहीं है वो जो हो रहा है उस घर में। इस पे भी बात करेंगे क्योंकि देखें मैं ये नहीं कहती कि गलती मतलब सिर्फ एक इंसान की होती है दूसरी तरफ से नहीं होती। ताली बेशक दोनों हाथों से बजती है लेकिन अमूमन जो नज़र आ रहा होता है ना हमें अमूमन ज़रूरी नहीं कि वो 100% सूरत हाल वैसी ही हो। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना अजीब लगा है आज जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आंटी जी के पास एक मैसेज आया जो कि आंटी जी ने बिल्कुल भी दिखाया नहीं, सॉरी कमेंट आया है वीडियो में। और अगर आपने वो कमेंट पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि देखिए जब भी किसी कमेंट पे बात करनी होती है ना, चाहे वो हम हो चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो, जैसे Q&A की वीडियो होती है या जैसे टिकटॉकर अमूमन आजकल इस तरह की टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं कि जिसका कमेंट है वो साथ शेयर कर देते हैं स्क्रीन पे और उसको फिर वो आंसर करते हैं। लेकिन आंटी जी की जो है ना वो हमें समझ नहीं आती कि आंटी जी कहती हैं भाई फ़लाँ का मैसेज आया, फ़लाँ का कमेंट आया, तो आके आंटी जी भाषण तो झाड़ देती हैं लेकिन आंटी जी मेंशन नहीं करती। ठीक है, जिसका कमेंट होता है उसका वो मेंशन भी करना चाहिए ना, आपको वो लगाए ना आप ऊपर स्क्रीन पे, हमें पता तो वो बेचारी मजबूर लाचार एहसास बच्ची कौन है ताकि हम भी उसको अपनी दुआओं से नवाजें। और हम तो क्या हर मुसलमान ही ये दुआ करता है कि अल्लाह हर एक की बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन, उसके भी अच्छे करे जिसका कमेंट आया था आंटी के पास। लेकिन अब देखें यहाँ पे अब आंटी से हो गई मिस्टेक। आंटी अगर वो कमेंट शेयर कर देती तो जो लोग बातें कर रहे हैं मुझे भी आके कर रहे हैं, मेरी वीडियो कॉल वाली में देख लें आप, मेरे कमेंट्स पड़े हुए हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि आंटी जो है वो अपनी बेटी को सुना रही हैं क्योंकि उनकी अपनी बेटी वैसे तो वो थोड़ी सी ज़िद्दी सी है, नटखट सी है, चुलबुली सी है, थोड़ी सी छोटी है, मुन्नी चुन्नी सी है और साथ में फिर वो क्या कहते हैं लाडली भी बहुत है। तो डायरेक्ट आंटी उसको समझा नहीं सकती, सीधे-सीधे आंटी उसको डाँट नहीं सकती, समझा नहीं सकती। उसको कहेंगी तो फिर वो गुस्सा कर जाएगी, तो प्यार-प्यार से जो है ना समझाना पड़ता है। तो आंटी जी वीडियोज़ में जब इस तरह की बातें करती हैं, तो वो दरअसल अपने बच्चों को सुनाने के लिए करती हैं, लेकिन वो कहती ये हैं कि कमेंट्स आए हैं इस तरह के। तो ये जी लोगों का कहना है कि भई ये आंटी जो हैं वो एक मुहावरा भी है ना, सॉरी, कि आखा दीन सुनावा नूनू। तो वो बात है कि सुना आप लोगों को ये रही हैं कि कमेंट्स आए लेकिन आप बता अपनी बेटी को रही हैं। और मसला क्या था कि वही लड़ाई झगड़ा है जी, शोर बात लड़ाई करता है। तो आंटी ने कहा भाई हाँ ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, इतना कोई ये प्यारा रिश्ता है, इसमें बहुत लड़ाई होती है, जिसका प्यार हो ना जितना उसकी उतनी ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है जी, बस कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। फिर आंटी ने एक किस्सा भी सुनाया कि मैं दाल बना के काली बैठी थी चावल उबाल के, तो शोर ने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा। शोर अम्मा के घर चला गया और अम्मा ने भी मज़े की बात है दाल बनाई हुई थी, तो शोर साहब ने फिर अम्मा के हाथ की दाल नहीं खाई, बीवी के हाथ का खाना इतना पसंद था कि वापस आ गए कि भाई चले दाल ही खानी है तो अपनी बीवी के हाथ की पकी हुई खाऊंगा ना, अम्मा की क्यों खाऊं हैं। तो आप ऐसी बन जाएं कि वो अपनी अम्मा का खाना भी छोड़ के आ जाए आपके पास। तो आंटी जी इस तरह प्यार प्यार से अपनी लाडली बेटी को समझा रही हैं। तो आंटी जी मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। वाकई में कोई रिश्ता कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं होगा जिसकी आपस में लड़ाई नहीं होती। लेकिन ना 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 आंटी जी, हर बार भी ऐसा नहीं होता कि भाई प्यार मोहब्बत की वजह से ही लड़ाई हो, और भी चक्कर हो सकते हैं। जैसा कि आपकी अपनी शहज़ादी प्यारी बेटी ने अपनी जो ये वीडियो डाली है, लास्ट वीडियो थी शायद उसके चैनल से, उसमें उसने कहा कि भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा सारे ये इसी तरह की कोई मेंशन नहीं करती कमेंट। आज मैं तीनों माँ बेटियों के जो उन्होंने कमेंट्स पे बात की ना वही मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी यही कहती है कि भाई लोग पूछ रहे हैं, तो भाई जो लोग पूछ रहे हैं ना उनकी इधर वीडियो भी आप लगा तो देती ना,
तो भाई कितने का सोलर आया है। भाई आजकल तो हर यूट्यूब भरा पड़ा है कि भाई सोलर सिस्टम की आपने कितना लगवाना है, वो कितनी प्लेट्स लगवानी है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आती ये यूट्यूबरों से ही फिर जब वो लगवाते हैं तो इतने सवाल क्यों करती हैं। हर घर का अपना होता है कि उस घर में कितनी चाहिए, ठीक है, बिजली की कितनी खपत है, उस हिसाब से सोलर सिस्टम लगता है। तो कहती है भाई वही मैंने तो अच्छा तरीका देख लें बात करने का। फिर वही ना, वो बच्चन आंटी की बेटी है ना, बात करने का तो तरीका तो है ना। फिर बता, उस दिन हालांकि इसने एक दिन इसने पहले भी बताया था कि सोलर मैंने लगवाया, और फिर जब तनकीद हुई ना और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, शायद फिर कोई शोर ने कुछ ज़ाहिर बात है सुनाई होंगी कि भाई तू क्या मुझे बदनाम कर रही है पूरे सोशल मीडिया पे कि सोलर मैंने लगवाया है, मैंने कुर्बानी दी है, मैंने गाड़ी भी लेनी थी, मैं गाड़ी नहीं ले पाई, गाड़ी ले लेती, लेकिन बच्चे का सोचा। तो दूसरी जब वीडियो उसने बनाई ना तो उसमें कहती है शाहजेब ने मेरे हिसाब से तो बिजली का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया था कि अंबर को कोई मसला ना हो, और यूपीएस लगवाया, लेकिन घर गर्म बहुत है, एसी नहीं चल सकता, तो फिर मजबूरन मुझे हम लोगों को सोलर लगवाना पड़ा, और हाफ हाफ जो है ना खर्चा हमने किया है दोनों हस्बैंड वाइफ ने, ठीक है। और अब दोबारा से जब ये इसने मुद्दा उठाया है अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें इसने कहा कि भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई बताएं सोलर सिस्टम कितने का आया है, तो इसने 6 लाख से ऊपर की अमाउंट कहती है मैंने दी है, 6 लाख के करिए, 6 लाख, और बाकी जो थोड़ा बहुत खर्चा है ना जो मतलब मज़दूर और जो लगवाने का खर्चा है वो मेरे हस्बैंड ने किया है, ठीक है। और वो कितना हो गया 25-30 हज़ार इस तरह करके वो कुछ बता रही थी। आप चाहें तो वो जाके उसकी वीडियो का क्लिप देख सकते हैं। तो मैं एकदम से हैरान रह गई, मैंने कहा ये बंदी मतलब कि इसकी नन्ही सी जान इतनी ये कंजूस, एक मेहंदी कौन मेहंदी लेने के लिए भी ये भाई से पैसे मांगती है, और ये कहती है कि मैं घूमने फिरने भी जाऊँ तो मुझे फ्री में अम्मा अब्बा घुमा दें, और कोशिश करती है कि भाई अपने जेब से पैसा ना ही लगे, और एक पॉलर पे चली जाए तो वहाँ पे मैनी पेडी करवा के 2 दिन रोती रहती है कि भई हमें फजूल खर्ची कर ली। कपड़े बेटे के लेने जाए तो अम्मा को साथ लेके जाए कि सही से बार्गेनिंग करनी है, सही पैसे कम करवाने हैं और कपड़े लेने हैं। इस नन्ही सी जान पे इतना जुल्म ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि पूरे का पूरा 6 लाख बेचारी से शोहर ने निकलवा लिया सोलर का। भाई कोई वो कोई उसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी ना घर में सोलर लगवाना, बच्चा सिर्फ कोई उस नन्ही जान का तो नहीं था ना बेचारी का, कि भाई हस्बैंड का भी तो बराबर का हक बनता था ना कि भाई गर्मी है, छोटे बच्चे को गर्मी से बचाना है। तो सोलर सिस्टम अगर लगवा रहे हैं तो दोनों कम से कम चलें यार। वो आप आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, आपने पार्टिसिपेट किया, ये तो गलत बात है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे उस नन्ही जान पे ये तरस तो आया कि भाई नहीं गलत बात है, इतना नहीं बोझ डालते। ठीक है वो यूट्यूबर है, वो लाखों में अर्न करती है, आपकी मंथली चंद हज़ार है, आप नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो ना नन्ही जान पे प्रेशर डालें कि बेचारी फिर बिल्कुल दब भी जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इसकी वजह से फिर आंटी जी औरत की जो होती है ना इतनी नहीं होती वो बेचारी का तो जाहिर बात है फिर बेचारी वो हर्ट तो हुई होगी। तो आंटी कहती हैं फिर लड़ाई लड़ाई कभी हर बार प्यार की वजह से नहीं होती, कभी कभी सचमुच में भी हो जाती है। तो बहरहाल अब इनकी बहन के कमेंट की बात करते हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि इधर से छोटी बहन नाराज़ हुई हस्बैंड से और उसने सही गुस्सा निकाला, और क्या कहते हैं उधर से बड़ी बहन का वीडियो आ गया और उसमें कहती है कि वो मुझे किसी ने कमेंट किया है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है। अच्छा मज़े की बात अब ये है ना कि यहाँ पे अगर ये कमेंट्स मेंशन करती ना तो इन पे तनकीद नहीं होती। तो उस टाइम भी मुझे बहुत कमेंट्स आए कि सिस्टर ये अपनी बहन के हवाले से बात कर रही है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं मुनासिब नहीं समझा बनाना कि भाई वो अपनी बहन के हवाले से कर रही है कि शायद शाहजेब ने कोई मिसबिहेव किया है अपनी बीवी के साथ। तो नहीं मुझे नहीं लगता वो इस तरह का बंदा है, मूडी है, वो तेज़ है, अपनी मनमानी करने वाला है, और बेजा लाड प्यार बीवी को नहीं करवाता और अपनी चादर पाँव देख के पाँव फैलाता है, क्योंकि भाई वो सैलरी वाला बंदा है, और सैलरी वाले बंदा जो है वो लाखों की अमाउंट उसके पास नहीं होती इतनी कि वो इतने बड़े बड़े खर्चे अफोर्ड कर सके। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, या वो घुमाने फिराने ले जाए जहाँ पे उसका 40-50 हज़ार खर्चा हो जाए तो ये वाकई में वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहता है, और यहीं पर घुमाना फिराना आउटिंग वगैरह वो करवा देता है अपनी जेब के हिसाब से कि चले शाम को कहीं बाहर लेके चला गया, कुछ खिला पिला दिया, वो उसकी इतनी ही है, उसकी लिमिट ही इतनी है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अब ज़्यादा की ये ख्वाहिश करेगी ना तो फिर इसको खुद पल्ले से ही करना पड़ेगा, फिर उसका कसूर बनता नहीं है। तो हाँ सोलर के मामले में मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्ची पे बोझ तो डाला उसने है, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, उसके पास होंगे भी तो शायद वो थोड़े से अपने एक्स्ट्रा रखता होगा कि अच्छे बुरे टाइम में 2-4 लाख रुपया बंदे के पास होना चाहिए। तो इतना बड़ा दिल नहीं होता ये सैलरी वालों का। तो ये खुला पैसा यूट्यूबरों के पास ही है, इनका जितनी आसानी से ये कमाते हैं ना फिर ये लगा भी लेते हैं, लेकिन अंबर बड़ी मुश्किलों से लगाती है जी। अंबर जो है ना वो बहुत पैसे से प्यार करती है,
तो बहन ने भी उसी दिन ऐन मौके पे क्या कहते हैं चौका मारा कि भई वो इस तरह कमेंट आया था, तो लोग तो फिर पड़ जाते हैं, आपको पता है लोग तो बैठे होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 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 ये तो इसकी बहन के साथ हुआ है, तो इसकी वजह से ये कह रही है। तो अब आंटी ने भी वही बेवकूफ़ी कर दी और ऊपर से लोग पूछ-पूछ के मर गए हैं कि सद्दफ के घर आप गई थी। वो आंटी ने जवाब नहीं दिया कल वाली वीडियो में। आंटी ने उल्टा जिन्होंने कमेंट्स मतलब कोई हेट कमेंट्स थे भी नहीं और आंटी ने जानबूझ के हेट कमेंट्स का मुद्दा उठा के कहानी का रुख दूसरी साइड पे कर दिया ताकि हम जो रिएक्शन वाले हैं मतलब मैं यहाँ पे रिएक्शन बनाती हूँ और तो कोई बनाता नहीं है, उनके माइंड से वो सदफ वाला टॉपिक ही निकल जाए, सदफ के घर आने जाने की जो स्टोरी है ना कहानी है वो ही कहीं दब जाए बस। ठीक है, हालांकि आंटी जी आप इतनी सच्ची हैं, इतनी नेक हैं, इतनी पवित्र हैं, तो आप क्यों सच का सामना नहीं करती हैं, आप झूठ का सहारा क्यों लेती हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।